पुरानी पेंशन फिर बढ़ाएगी बीजेपी की टेंशन। चुनावी प्रयोगशाला में पुरानी पेंशन का प्रयोग सरकार बनवाने का एक सफल प्रयोग साबित हो चुका है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और देश में होने वाले 2024 के आम चुनाव से पहले इस मुद्दे की गूंज फिर तेजी से सुनाई देने लगी। इसी कड़ी में NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा प्रमुख विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में 1 जून से बिहार के चंपारण से शुरू हुई पेंशन की मांग और निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा लखनऊ पहुंची। लखनऊ पहुंचने पर गंगा सिंचाई विभाग में तमाम शिक्षक और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु और उनकी टीम का स्वागत किया। पुरानी पेंशन को लेकर देश भर में संघर्ष करने वाले विजय बंधु ने कहा कि ये लड़ाई पुरानी पेंशन लागू होने तक जारी रहेगी। लखनऊ के बाद ये यात्रा बुधवार को अलीगढ़ पहुंची। अरे बोलो भाई, टीचर होगा, अभी 20 साल नौकरी करेगा, 60,000 हो जाएगी। जब पुरानी पेंशन में आ जाएगा तो 60,000 की उसकी पेंशन कितनी बनेगी? जो नहीं गणित कमजोर है बताते रहना। यार कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? रात में नींद नहीं आती। हम 5 रुपए के लिए ठेले वाले से लड़ते हैं, हम 2 रुपए के लिए किसी दुकानदार से लड़ते हैं। अरे 1 करोड़ की लड़ाई है, सरकार से लड़ लो, जीत लो। 1 करोड़ की लड़ाई है। इसमें कोई शक नहीं कि पूरी जिंदगी खपा देने वाले कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन बुढ़ापे का सहारा होती है, लेकिन नई पेंशन ने इस सहारे पर संकट के बादल मंडरा दिए हैं। वहीं बीते विधानसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया था। हालांकि यूपी में ये मामला परवान नहीं चढ़ पाया। अब कई राज्यों में OPS बहाली के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भी पेंशन बहाली की मांग तेज होने लगी है। इसी के मद्देनज़र कर्मचारियों ने लोकसभा चुनाव में वोट फॉर OPS का अभियान चलाने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में वोट फॉर OPS और निजीकरण भगाओ यात्रा चलाई जा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कर्मचारियों के संघर्ष की बदौलत कहां-कहां पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में पहले से ही पुरानी पेंशन लागू है। अब तक करीब 6 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है। इनमें राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल और पंजाब वो राज्य हैं जहां OPS लागू हुई है। कर्नाटक में सरकार बनी है तो यहाँ भी जल्द ही OPS लागू हो जाएगी। इधर हरियाणा और मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किए हैं उसमें भी OPS का वादा किया है। एक नज़र अब इस बात पर भी डालते हैं कि क्यों बंद हुई थी और कब बंद हुई थी ये पुरानी पेंशन। दरअसल 2004 में केंद्र सरकार और 2005 में यूपी सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद कर नई पेंशन स्कीम यानी NPS को लागू किया था, लेकिन सरकारी कर्मचारी अभी तक इस NPS को नहीं अपना पाए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों का ये वोट फॉर OPS का अभियान 2024 के चुनाव की रिसात पर एक बड़ा मुद्दा होगा। कर्मचारियों की नाराजगी की एक वजह यह भी है कि नेताओं को अभी भी पुरानी पेंशन ही मिलती है, और गजब बात ये कि एक नेता को कई पेंशन मिलती हैं। इसलिए अब सवाल ये है कि आखिर नेताओं को पुरानी पेंशन क्यों और इनको NPS क्यों नहीं।